आज हम व्याकरण के विषय विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना, अर्थात वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो हिंदी भाषा में लिखते समय विश्राम अर्थात रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक कौन कौन से विराम चिन्ह हैं, कहाँ कहाँ उनका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं पूर्ण विराम के बारे में। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में यानी पूरी तरह रुकने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। केवल प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग नहीं होता, अर्थात पूर्ण अर्थात पूरा और विराम अर्थात रुकना। बातचीत के दौरान अथवा लिखते समय जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो हम रुक जाते हैं और वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखते हैं। मुझे भूख लगी है। वाक्य हमारा पूरा है तो इसके बाद हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया। अन्य उदाहरण देखते हैं। हमारे शहर में कई मंदिर हैं। मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ये सभी वाक्य अपने आप में पूर्ण हैं, इसीलिए इनके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। ये वाक्य ना तो प्रश्नवाचक हैं और ना ही विस्मय बोधक वाक्य हैं। अगले विराम चिन्ह के बारे में जानते हैं। दूसरा विराम चिन्ह आता है अल्प विराम। अल्प अर्थात कम या थोड़ा। तो कहने का मतलब है कि बातचीत करते अर्थात अथवा लिखते समय जब हम बीच में थोड़ा रुकते हैं तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग इसके अतिरिक्त भाषा में अनेक स्थानों पर किया जाता है, जैसे जब वाक्य में एक ही तरह के कई शब्द एक साथ आ जाएं, जैसे प्रेरणा, नितिन, अनिकेत और साहिल आपस में अच्छे मित्र हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ दो या दो से अधिक वाक्यांश जोड़ने हो वहां पर भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे एक सूखे कागज को हाथ से दबाकर मुट्ठी में भींचकर गोला सा बना लो। तो एक सूखे कागज को हाथ से दबाकर अल्प विराम। हमने अपनी बात को थोड़ा विराम दिया तो यहाँ हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त किसी को संबोधित करने के लिए अथवा हाँ या नहीं में उत्तर देने के लिए भी इसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के द्वारा देखते हैं। माँ ने पनीर, कोफ्ता, आलू, दाल और भिंडी बनाई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ही जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो इसके बीच में हमने थोड़ा थोड़ा गैप दिया, हम थोड़े समय के लिए रुके और हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। मेरे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची सभी ने पूजा की। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आता है अर्धविराम। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर अल्प विराम से कुछ अधिक, कहने का अभिप्राय है कि अल्प विराम जहाँ हम प्रयोग करते हैं वहाँ हम थोड़े समय के लिए ठहरते हैं, लेकिन जब हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं तो अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरते हैं, वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब हम एक बड़े वाक्य में कई छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ते हैं तो वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। चिड़िया दाना चुगकर लाती, अर्धविराम, एक सेंटेंस पूरा है। तो
एक बड़े वाक्य में कई छोटे छोटे वाक्यों को जोड़कर हमने बड़ा वाक्य बनाया है, तो वहां पर हमने अर्धविराम का प्रयोग किया है। चिड़िया दाना चुग कर लाती, पहले बच्चों को खिलाती, फिर स्वयं खाती। इसके अतिरिक्त एक और अन्य उदाहरण के द्वारा देखते हैं। बच्चों ने अपने अपने बैग खोले, अपनी अपनी पुस्तकें निकाली और पढ़ने लगे। अगला उदाहरण है, वे लोग खुशामद करते रहे मगर किसी ने उनकी नहीं सुनी। तो कहने का अभिप्राय है अर्धविराम का प्रयोग वहां किया जाता है जहां हम अल्प विराम से थोड़ा अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय के लिए ठहरते हैं, वहां पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। और अर्धविराम के प्रयोग द्वारा ही हम छोटे छोटे वाक्यों को जोड़कर एक नए बड़े वाक्य का निर्माण करते हैं। आगे बारी आती है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह नाम से ही पता चल रहा है, जहां कोई क्वेश्चन पुट किया गया हो, जहां पर कोई प्रश्न किया गया हो, जब वक्ता प्रश्नवाचक शब्दों कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि का प्रयोग करते हुए कोई प्रश्न पूछता है। साधारण शब्दों में कहें तो जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, तुम कहाँ रहते हो? रविंद्र को कौन पढ़ाएगा? यह दीवार कैसे टूट गई? तुम्हारे पिताजी कहाँ काम करते हैं? तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक वाक्य में कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है। कौन, कैसे, कहाँ, क्या। तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आगे बारी आती है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, यह चिन्ह का प्रयोग कथन, उद्धरण और संवादों में तथा उदाहरण शब्द के बाद या विवरण देने से पहले किया जाता है। ध्यान से देखिए, राम बोला। अब राम विवरण दे रहा है, कुछ बताना चाह रहा है कि मैं बेईमानी नहीं कर सकता। या फिर अध्यापिका ने कहा, क्या कहा? आप अपनी किताबें खोलिए। तो यहाँ पर भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर निर्देश दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है बच्चों को कि आप अपनी किताबें खोलिए। और पहले वाक्य में राम बोला, यानी कि उसका कथन है। क्या बोला? कि मैं बेईमानी नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त आपको जैसे एग्जाम में आता है कि निम्न में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए, तो नीचे आपको टॉपिक्स दिए होते हैं, तो वहां पर भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई होती है, निर्देश दिया गया होता है कि आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। तो वहां पर भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे आता है लाघव चिन्ह। लाघव नाम से ही पता चलता है, लाघव का मतलब होता है छोटा। लाघव अर्थात छोटा। तो लाघव चिन्ह को संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। लाघव चिन्ह कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? जब बड़े शब्द को संक्षेप में लिखा जाता है तो वहां पर बड़े शब्द के पहले अक्षर को लिखकर उसके आगे लाघव चिन्ह का लगा दिया जाता है, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखते हैं, हम अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा प्रश्न ना लिखकर प्र लिख के आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं, या उत्तर शब्द ना लिखकर छोटा ऊ लिखकर लाघव चिन्ह लगा देते हैं। तो यह हमारा होता है लाघव चिन्ह। जैसे पंडित लिखते हैं, पंडित में प लिखकर आगे हमने लाघव चिन्ह का प्रयोग किया। डॉक्टर लिखते हैं, डॉ लिखकर आगे हम लाघव चिन्ह लगा देते हैं, डॉक्टर शब्द पूरा नहीं लिखते हैं। आगे बारी आती है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, बात करते समय हम कभी कभी हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। यानी कि बात करते करते क्या होता है, कुछ ऐसी सडन फीलिंग्स होती हैं, अचानक ही हमारे मन से कोई भाव निकलते हैं, जिनको प्रकट करने के लिए हम कौन से चिन्हों का प्रयोग करते हैं? विस्मयादि सूचक चिन्हों का, विस्मयादि बोधक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। जानते हैं कुछ उदाहरणों के द्वारा। अरे तुम कब आए? छी, कितनी गंदी है। वाह, कितना स्वादिष्ट पराठा है। हाय, मेरी साड़ी फट गई।
तो हमने देखा कि कहीं पर घृणा, कहीं पर शोक, कहीं पर प्रशंसा, कहीं पर दुख का भाव प्रकट हो रहा है। तो ऐसे वाक्य में जहाँ हमारे मन के भाव अचानक से प्रकट होते हैं, ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए हम किन चिन्हों का प्रयोग करते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। आगे बारी आती है उद्धरण चिन्ह, जिसे आप इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास के नाम से जानते हैं। उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं? उद्धरण अर्थात उदाहरण। तो जब लेख अथवा वाक्यों में किसी महान या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का कोई कथन, यानी कि उनका कोई कथन, उनकी कोई बात एज इट इज ज्यों की त्यों लिख दी जाती है, दिया जाता है, या किसी पुस्तक का या किसी व्यक्ति का उपनाम, शीर्षक यानी कि टाइटल आदि दिए जाते हैं, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, इस पुस्तक का नाम नवीन हिंदी व्यावहारिक व्याकरण तथा रचना है। तो पुस्तक का नाम दिया है, तो यह चिन्ह विशेष शब्द, पुस्तक, नाम, वस्तु या व्यक्ति के लिए लगाया जाता है। उद्धरण चिन्ह जो है दो प्रकार के होते हैं, इकरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। चित्र में आप देख सकते हैं, इकरा उद्धरण चिन्ह सिंगल इन्वर्टेड कॉमास और दोहरा उद्धरण चिन्ह यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमास। अंतर देखते हैं कि इकरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहां पर किसी विशेष शब्द, वस्तु, पुस्तक, नाम या व्यक्ति के बारे में बात हो रही होती है, वहां पर हम इकरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। आगे देखते हैं कि दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? दोहरे उद्धरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कॉमास का हम प्रयोग वहां करते हैं जहां पर हम किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों दिखाते हैं। लाइक महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, या सत्य की सदा जीत होती है। तो गांधी जी के स्टेटमेंट को, गांधी जी के कथन को हमने ऐसा का ऐसा कहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो नेताजी के कथन को हमने यहाँ पर ज्यों का त्यों बताया। तो यहाँ पर हमने किस चिन्ह का प्रयोग किया? दोहरे उद्धरण चिन्ह का। किसका प्रयोग किया हमने? दोहरा उद्धरण चिन्ह का। एक और उदाहरण के द्वारा जानते हैं। अध्यापिका ने बच्चों से कहा, अब हम अध्यापिका के कथन को बता रहे हैं कि सदा बड़ों का आदर करो। तो यहाँ पर भी हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास अर्थात दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया। महात्मा गांधी जी ने कहा था, सत्य ही ईश्वर है। तो यहाँ पर हमने गांधी जी के स्टेटमेंट को दिया है कि गांधी जी ने क्या कहा था? सत्य ही ईश्वर है, सत्य की सदा जीत होती है। ठीक है, तो इस तरह से उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इकरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। आगे जानते हैं योजक चिन्ह के बारे में। योजक चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? योजक चिन्हों का प्रयोग शब्दों के जोड़ों के बीच, शब्दों को दोहराने की स्थिति में तथा सा, से और सी के साथ किया जाता है। देखिए, शब्दों के जोड़ों के बीच, जोड़ा अमीर गरीब, दाल चावल, रोटी सब्जी, गर्मी सर्दी, सुख दुख। शब्दों को दोहराने की स्थिति में धीरे धीरे, चलते चलते, लिखते लिखते, या फिर सा से सी की स्थिति में कहीं पर हम किसी का किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी को किसी की उपमा दे रहे हैं। फूल सी कोमल बच्ची, दूध से सफेद दांत। तो यहाँ पर हमने किनका प्रयोग किया? योजक चिन्ह का प्रयोग किया। लक्ष्मण सा आदरणीय भाई, लक्ष्मण सा भाई भक्त, कहीं नहीं मिलेगा। तो ये क्या था हमारा? यहाँ पर सा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो आज हमने सीखा विराम चिन्ह क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। और आप ये चिन्ह जरूर ध्यान में रखेंगे क्योंकि पेपर में, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको नाम देकर उसका चिन्ह पूछ लिया जाता है। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। इसे आप ध्यानपूर्वक दोबारा सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो।